ये जो बावले कुत्ते मेरे ऊपर भौंकते हैं यहाँ पे, बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीस में घुसे हुए अहले बैत के दुश्मन नासबी, ये कुत्ते जो इतने अरसे से तनख्वाहें खा रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, ये किस दिन काम आएंगे कि जो हजरत अबू बकर उमर के ऊपर भौंकने वाले कुत्ते हैं उनका जवाब दें। आपने देखा किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, कितनी इसको तकलीफ़ है हमारे जवाबात की। उलमा जब इसको जवाब देते हैं इसको तकलीफ़ हो रही है, इस तकलीफ़ में आके इन उलमा को कह रहा है कि अहले बैत के दुश्मन है। कोई अहले बैत का दुश्मन नहीं है, सारे मुहिब हैं, मौला अली के मुहिब हैं, अहले बैत के मुहिब हैं। दुश्मन तो तू है अहले बैत का। तूने झूठ बांधा है हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पर के हज़रत अली ने कहा नहजुल बलागा में है कि मैं मरकर मट्टी हो जाऊँगा। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, दुनिया से चले जाना है। जिसको फना है तो तुम मुझसे उम्मीद ना वाबस्ता करो, उस अल्लाह से करो जिसे कभी फना नहीं है। नहजुल बलागा में ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पर झूठ बांधा है, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। बल्कि मुस्लिम में हदीस है 6247, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो हिलने लगी, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया रुक जा, मत हिल, तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक और शहीद हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, ज़ुबैर। तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको पता चल गया उसी वक्त कि मैं शहीद होने वाला हूँ। तो फरमाया एक नबी, सिद्दीक, बाकी शहीद हैं। तो उन्हें तो दुनिया में शहादत की खुशखबरी मिल गई थी, तो वो कैसे कह सकते मैं मर के मट्टी हो जाऊँगा? कुरान तो कहता है कि वो ज़िंदा है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। तो इसने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला पर झूठ बांधा, कुरान पर झूठ बांधा। बल्कि आगे मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें हज़रत अली को ज़ालिम कहता है, हदीस पर झूठ बांधता है, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधता है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठ बांधता है। मुस्नद अहमद में हदीस है, सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई थी। मौला अली ने कहा मैं तो बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह। फरमाया नहीं वो जालिम होगी, जब वो जुल्म करेगी तुम उसको छोड़ के आना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। मौला अली ने ऐसी कोई बात नहीं की। और नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ के नहीं वो जुल्म करेगी, जब वो जुल्म करे तुम उसको छोड़ के आना। हदीस आपके सामने, और ये रिवायत ज़ईफ़ है, मुस्नद अहमद से 12333 ज़ईफ़ रिवायत पढ़ के और झूठ बांध रहा है। रिवायत के अल्फाज क्या हैं? सैयदना अबू राफ़ी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन तालिब अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया अन करीब तुम्हारे और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के माबैन झगड़ा होगा। सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ए अल्लाह के रसूल क्या मेरे सवालिया? आप फरमाया हाँ। उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल तब तो मैं सबसे ज़्यादा बढ़कर बदनसीब हूँगा। आप ने फरमाया नहीं ये बात नहीं है, बदनसीबी की बात नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आयशा को उसकी अमन गाह तक पहुँचा देना। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो आप उनको अमन गाह तक पहुंचा देना। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि वो जुल्म करेगी उसको छोड़ के आना। मौला अली ने ये नहीं फरमाया कि मैं जालिम हूँगा। आपने कसर नफ्सी की, या रसूल ये तो बदनसीबी की बात है कि मैं आपकी बीवी से झगड़ा। फरमाया नहीं ऐसी बात नहीं है। जब इस तरह की बात हो जाए तो आपने उनको छोड़ के आना है। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं जिसमें हज़रत अली ने फरमाया कि मैं जालिम हूँगा और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं तुम जालिम नहीं हो, वो जालिम होगी, जब वो जुल्म करेगी उसको छोड़ के आना। कितना बड़ा झूठा शख्स है, हदीस पर झूठ बांधता है। ये हज़रत अली को जालिम कह रहा है, ये असल में गुस्ताख। और इस गुस्ताख ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है कि हज़रत अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजल्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते हैं। ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हजरत अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके हवाले की जरूरत ही नहीं है। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मेरे आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो?
मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। बोले भाई आपने तारीख की जिक्र किया, तारीख की किताबों में मेरे भाई जवाब दे दिया उसूली, मेरे भाई पानी में मदानी ना मारे। जब हमने बार बार वीडियोस बनाए कि तूने हज़रत अली पर झूठ बांधा है कि खवारिज के हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए हैं, तो अब इससे चेले ने भी सवाल किया, जनाब कहा नहीं आप पानी में मदानी ना मारे, आप ये बताएं कि मुसलमान है कि नहीं है, उनके जनाजे होंगे मुसलमान होंगे। ये सवाल ही नहीं है। तुम्हारा दावा ये कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए हैं, सवाल ये है कि ये दिखाओ कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, ये दिखाओ। अगली बात ही नहीं है कि जनाब उनके जनाजे होंगे कि नहीं होंगे, हुए नहीं होंगे, इस पर तो हमें कोई सरोकार नहीं है। बात ये कि तूने झूठ बोला है हज़रत अली पर। तो आगे फिर एक और दावा कहता जी हमें बताएं किसी सहाबी ने इनको काफिर कहा हो, ये भी देख लें। अगर ये सहाबा से साबित कर दें कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। अगर ये सहाबा से साबित कर दें कि ख्वारिज काफिर थे, तो हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे कि काफिर का जनाजा नहीं होता। भाई इब्ने माजा में हदीस है, 196 नंबर हदीस है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा खवारिज को ये कत्ल हुए हैं, तो आप फरमाते हैं कि आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल हैं ये, जिनको ये कत्ल किया गया, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये खवारिज पहले मुसलमान थे, बाद में काफिर हो गए। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला उन्हें काफिर कहते हैं। और आगे फिर बात को कैसे घुमाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़े हैं। अली भाई आपने सगीरा कबीरा मिलाकर नतीजा निकाला जी, इसी तरह नतीजा निकाला जाता है। तो सरकार ये जो खवारिज के जनाजों वाली बात है, ये मैंने इसी तरीके से ही बताई जाएगी। वैसे मैं आपसे कहूं कि जी 1 लाख साहबा है, तो जब वो फौत हुए थे उनके जनाजे हुए थे, तो आप फौरन कहे कि हाँ, मैं कहा जी दसो गिनवाना शुरू करो। हज़रत अबू बकर तो शुरू हो जाओ, 1 लाख की गिनती पूरी करो कि किस टाइम किने जनाजा पढ़ाया सी, तो टाइम क़यामत तक जे। अभी तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जब नबी इस्लाम बीमार थे तो हज़रत अबू बकर ने जो नमाजें पढ़ाई हैं मुसल्ले पे खड़े होकर, उससे पहले वजू किया था कि नहीं? आप कहेंगे जी किया होगा, मतलब ये कोई पूछने वाली बात है। मैं कहा नहीं, दिखाओ कितने लिखा है। तो कोई नहीं, उधर सिर्फ नमाज पढ़ाने जिक्र है। और पूरी जिंदगी जो सहाबा किराम ने नमाजें पढ़ी वो वजू के साथ पढ़ी। जी वजू के बगैर तो नमाज नहीं होती है, कुरान में भी हुक्म आया है। नहीं सरकार, ये आप जोड़ रहे क्यों है? आप स्पेसिफिक बताएं कि उस नमाज से पहले वजू किया था कि नहीं। हवाला उसको देना होगा जो ये कहेगा कि खवारिज के जनाजे नहीं हुए, ये अल्फाज कहीं मौजूद हों और टाइम क़यामत तक है। कैसे ड्रामेबाजी है। सवाल ये है कि तुम्हारा दावा है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, आपने ये दिखाना है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए। अब नहीं 1 लाख सहाबा के जनाजे हुए, अब हम आपसे पूछें किसने पढ़ाए। भाई ये तो दावा अगर कोई करे कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला का जनाजा हज़रत अली ने पढ़ाया था, हम उससे दलील मांगेंगे। भाई किधर लिखा हुआ है? वैसे तो मुसलमान का जनाजा किसी मुसलमान ने पढ़ाया होगा, नहीं हज़रत अबू बकर ने जब नमाज़ पढ़ाई थी तो आपने वज़ू किया कि नहीं किया? ये कौन सा है? ये वज़ू तो लाजमी है। अगर ये होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वज़ू हज़रत अली ने करवाया, तो फिर हम उससे दलील मांगते। जब साहबा ने नमाज़ें पढ़ी थी तो वज़ू किया। भाई कैसी बेतुकी है। कहता मेरा जो जनाब, मैं तो जहाँ बनु उमैया की अकल ख़त्म होती है वहाँ मेरी अकल शुरू होती है, ये तेरी अकल है। सवाल तेरे से ये हो रहा है कि तूने ये दावा किया है कि हज़रत अली ने उनके जनाजे पढ़ाए हैं, तुमने इसके जवाब देना नहीं वो मुसलमान थे। हमें तो जवाब वो दें जो कहते हैं कि जनाब उनके जनाजे नहीं थे, कि वो काफिर थे। भाई आपको बता दिए काफिर थे। दूसरा, अगर आप उनको मुसलमान समझते हैं तो हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं। हमारा दावा ये आपसे पूछना ये कि भाई आपने दावा किया है कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, ये आपने दिखाना है। और ड्रामेबाजी कैसी हैं? अपने आप को बड़ा फनखान समझ रहा है। जनाब मैं जहाँ बनु उमैया की अकल ख़त्म होती है वहाँ मेरी अकल शुरू होती है। तेरे से पूछा जा रहा है कि हज़रत अली ने, तूने दावा किया कि हज़रत अली ने जनाजे पढ़ाए, तुमने ये दिखाने हैं। तुमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। सगीरा और कबीरा, जनाब जब भी उन्होंने वज़ू किया तो नमाज़ पढ़ी तो वज़ू किया कि नहीं किया? वे नमाज़ पढ़ेंगे तो वज़ू होगा। अगर कोई दावा करे कि जनाब उन्होंने ज़मज़म के साथ वज़ू किया है तो फिर वो दावा साबित करना चाहिए उसको। ये सारी ड्रामेबाजी हैं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है? तो हसन इब्ने अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। हसन तो शाही कोई नहीं है। यानी कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। ये अहले बैत का दुश्मन है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है 7109 कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए 2 मुसलमान जमातों में सुलह करवाएगा। ये मेरा बेटा सरदार है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शान बयान फरमा रहे हैं कि ये मेरा बेटा क्या है? सरदार है। अल्लाह इनके ज़रिए 2 मुसलमान जमातों में क्या कराएगा? सुलह फरमाएगा।
तो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमा रहे हैं, उनकी शान बयान फरमा रहे हैं, ये कह रहे हसन तो शह कोई नहीं है, वो ये काम कैसे करवा सकते हैं। ये होते हैं अहले बैत के दुश्मन। जहाँ तक इसको मरोड़ उठ रहा है कि हसन अल्लाह यारी को जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं, भी उसको जवाब मिल रहा है, मैंने भी जवाब दिया, दीगर उलमा कराम भी जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती रोशनुद्दीन उनका पूरा चैनल है, 222 उस पर वीडियोज़ हैं, हसन अल्लाह यारी को उसने जवाब दिया, टिका के जवाब दिया है। उनका चैनल शमीमुल कुरान, आप देख लें। इसको तकलीफ है कि मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं, भाई तुझे जवाब मिलेंगे, तो इतना झूठा है, तो गुस्ताख है, मौला अली का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, हज़रत हसन का गुस्ताख है, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधता है, गुस्ताख नबी अलैहिस्सलाम का, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का गुस्ताख है। गुस्ताखों को जवाब मिलेगा।